दोस्तों जय माता की। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे मानक और इसके प्रकार, नॉर्म्स एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि मानक क्या होता है। मानक क्या है मानक? ठीक है। अब देखिए जब हम सांख्यिकी में बात करते हैं तो दो चीजें हमारे लिए मुख्य होती हैं। ठीक है, एक होती है पॉपुलेशन, ठीक है, जो हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की बात बनती है, ठीक है, पैरामीटर पर, ठीक है। और एक होता है आपका स्टैटिक, और स्टैटिक, ठीक है, सैंपल। ये दो चीजें होती हैं। तो जो नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स क्या होते हैं कि किसी भी, ठीक है, किसी भी सैंपल, ठीक है, किसी भी सैंपल का परीक्षण पे एक एक औसत प्राप्तांक होता है। ठीक है, तो इसको नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स में ताकि याद बने रहे कि मानक, ठीक है, मानक, ठीक है, किसी, अब मान लीजिए जो मानक होगा किसी पर जो भी आपका सैंपल होगा, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व सैंपल होगा, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी इसको प्रतिनिधित्व, ठीक है, न्यादर्श, प्रतिनिधित्व न्यादर्श का का परीक्षण पर औसत प्राप्तांक होता है। ठीक है, औसत प्राप्तांक होता है, औसत प्राप्तांक, ठीक है, औसत प्राप्तांक होता है। अब यहां पर इस पंक्ति में दो चीजें आपको समझनी है, एक प्रतिनिधित्व न्यादर्श और औसत प्राप्तांक। ठीक है, तो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हो, उपयुक्त सैंपल हो, जो, ठीक है, पैरामीटर का सही से प्रतिनिधित्व करता हो, रिप्रेजेंटेटिव कहता हो, सही से उसको चुना गया हो। दूसरा क्या है कि जो परीक्षण है उनका औसत प्राप्तांक, तो जो भी आपके स्कोर्स आए हैं, ठीक है, टेस्ट पर, उनका क्या है, एवरेज ले लिया जाता है। ठीक है, उन, दूसरी चीज, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि जो नॉर्म्स रेफरेंसिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो नॉर्म रेफरेंसिंग टेस्ट, इसमें एक चीज आएगी नॉर्म्स रेफरेंसिंग टेस्ट। कि नॉर्म्स रेफरेंसिंग टेस्ट क्या है कि ऐसा परीक्षण जिसके प्राप्तांकों के लिए, ठीक है, तो इसको देख लो भाई, नॉर्म्स रेफरेंसिंग, नॉर्म रेफरेंसिंग टेस्ट, ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉर्म्स रेफरेंसिंग टेस्ट क्या है। ठीक है, कि ऐसा परीक्षण जिसके प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए नॉर्म्स तैयार किया गया हो। ठीक है, ऐसा परीक्षण, कहने का आशय है कि ऐसा परीक्षण जिसके, ठीक, प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए नॉर्म्स तैयार किए गए हों। ठीक है, अब एक और बात आती है, ठीक है, क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन, अब क्राइटेरियन को हिंदी में निकष कहते हैं, ठीक है, कसौटी कहते हैं। अब निकष और कसौटी में क्या होता है, देखिए कि भाई निकष को कैसे समझेंगे, कसौटी को कैसे समझेंगे। ठीक है, ये कहेगा, एक कहेगा ऊपर, एक कहेगा नीचे। अब जैसे ये किसके ऊपर नीचे, ये प्राप्तांकों के ऊपर या नीचे, एक फिक्स प्राप्तांकों से अगर ऊपर अगर आपके प्राप्तांक आते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पास। ठीक है, क्या कहा जाएगा, पास। और क्या उसी को, ठीक है, दूसरे शब्द में कह सकते हैं सफल। क्या कह सकते हैं, सफल। और एक खास प्राप्तांकों से अगर नीचे आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, फेल। दूसरे शब्दों में और आप क्या कह सकते हैं, असफल। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके, मान लीजिए बहुत सी विश्वविद्यालय या मतलब बोर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो वो क्या कहते हैं कि 50, जो आपके 50 मार्क्स हैं, ठीक है, 50 मार्क्स हैं, तो इसमें क्या है कि 50 मार्क्स का 33%, ठीक है, या 17 मान लीजिए, ठीक है, इसको। लेकिन अगर एग्जैक्ट 100 में देख लें, इसी चीज को 50 में देखे 100 में, तो 100 का कितना, 33%। यदि 33% आता है तो उसको क्या है, पास या सफल घोषित किया जाता है।
और उससे कम आता है तो उसको फेल या असफल घोषित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दो चीजें ये हो गई, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्राइटेरियन। अब बात करते हैं कि भैया जो नॉर्म्स क्या क्या होते हैं, उनमें देख लें कि कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और चीज और देख लो कि जो बात की थी हमने लेवल टेस्ट की या परीक्षण की, तो परीक्षण को देख लो भाई कि परीक्षण क्या है, ठीक है। तो जो टेस्ट होता है, ठीक है, आपका परीक्षण होता है। परीक्षण में दो आपके आएंगे, ठीक है। एक आएगा टीचर निर्मित, ठीक है, मेड यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं। और दूसरा क्या है कि ऐसे परीक्षण जो क्या है जिनके मानक तैयार किए गए हों, ठीक है, जिनको स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा है शिक्षक निर्मित परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण। दूसरा क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। इनको मानक परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है, मानक परीक्षण भी कहा जाता है। तो ये चीजें हम तो क्या क्या आप तक समझे हैं कि भाई जो हमारा सैंपल है, ठीक है, जिसमें हम डेस्क्रिप्टिव या इंप्रेसियल स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। दूसरा साथ ही साथ और क्या उसमें होना चाहिए, ठीक है, कि वो नॉन रेफरेंसिंग, ठीक, टेस्ट हो, यानी ऐसा टेस्ट जिसके प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए आपको नॉर्म्स तैयार करने हैं या किए गए हों। तीसरा क्या है कि वो क्राइटेरियन हो। क्राइटेरियन का मतलब कि खास स्कोर से ऊपर के व्यक्तियों को या जो परीक्षार्थी उनको पास घोषित किया जाता है और उससे नीचे के वालों को फेल या असफल घोषित किया जाता है। और साथ ही साथ क्या है कि टेस्ट के संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे नॉर्म्स के संदर्भ में, तो एक ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके लिए नॉर्म्स तैयार नहीं किए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है शिक्षक निर्मित परीक्षण। और ऐसे परीक्षण जिनके लिए नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, ठीक, तो उनको मानक परीक्षण कहा जाता है या स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मानक के प्रकार, ठीक है, मानक के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉर्म, प्रकार पे बात कर लो भैया। तो कितने प्रकार हैं, तो इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब वो 4 प्रकार किसने बताए हैं, तो लेमैन, ठीक, 1963 एक लेमैन नाम के सांख्यिकीविद हुए हैं, ठीक। इन्होंने क्या है कि 1963 में, ठीक, याद रखेंगे कि 1963 में जो नॉर्म्स हैं उनके 4 प्रकार बताए हैं। तो अब देख लो भैया कौन कौन से 4 प्रकार हैं, ठीक है। एक होते हैं एज नॉर्म्स या आयु मानक, ठीक है, एज नॉर्म्स, ठीक है। दूसरे होते हैं ग्रेड नॉर्म्स। तीसरे होते हैं परसेंटाइल, सी है ये परसेंटाइल, ठीक, परसेंटाइल नॉर्म्स। और चौथे होते हैं स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स, ठीक है। तो इस 4 हो गए हैं। अब इन चारों को देख लो एक बार फिर ये कि इन चारों को किसने विभाजित किया था, 1963 ने, 1963 में। अब एज नॉर्म से क्या है, ठीक है, इसको देख लो। तो एज नॉर्म से आया है कि इसका जो है वो किसी खास एक समूह से होता है, खास मतलब एज के। अब वो एज हो सकती है कि मान लीजिए आपकी 10 वर्ष हो, 12 वर्ष हो, 16 वर्ष हो, ठीक है, मतलब खास आयु वालों के लिए होता है। और इसका क्या होता है कि मतलब ये मेजरमेंट किसका करता है, ठीक है, तो जो सील गुण होते हैं, क्षमता होते हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में, सील गुण, ठीक, सील गुण और क्षमता, ठीक, या क्षमताओं, किसके लिए, खास आयु वर्ग के लिए, ठीक है। इसीलिए इनको एज नॉर्म्स कहा जाता है, खास आयु वर्ग के लिए कहा जाता है। अब क्या है कि उम्र के साथ, ठीक है, जैसे जैसे उम्र, ठीक है, ऊपर वाले में देखेंगे तो ये जो सील गुण है, क्षमताएं हैं, वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगर उस खास वर्ग से नीचे देखेंगे उस आयु से तो कम भी होंगे। लेकिन मुख्य क्या, जैसे जैसे क्या है कि एज बढ़ती जाएगी, एज जैसे जैसे बढ़ेगी, सील गुण और क्षमताएं भी बढ़ेंगी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, सांख्यिकियों
जो सांख्यिकीविद है उनके द्वारा। अब जो ग्रेड नॉर्म्स, ठीक है, कि ग्रेड नॉर्म्स क्या है, ग्रेड मानक क्या है। अब जो ग्रेड मानक होते हैं तो वो क्या है कि जो आपके स्कूल होते हैं, ठीक, कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं कि वो एक ग्रेड है, ठीक, एक क्लास से दूसरे क्लास को, ठीक है, क्रमबद्ध सूचना देते हैं। जो रिजल्ट आता है उसमें सूचना देते हैं कि भाई क्या, तो ये भी क्या है कि जैसे क्रमबद्ध सूचना देंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे जो हाईएस्ट होगा तो सब आप अपने निर्धारित कर लेंगे उसको कि ए देंगे, क्या देंगे, ठीक है, या ओ देंगे। तो इस तरीके से सबसे ऊपर वाले को, ठीक, सबसे जो एक ग्रेड होता है, सबसे अच्छा ग्रेड होता है वो टॉप पे होता है, सबसे जो लोएस्ट ग्रेड होता है वो बॉटम पे होता है, ठीक है। तो उनमें क्या क्रमबद्ध सूचना देते हैं। और जो परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो परसेंटाइल नॉर्म्स ये की बताते हैं कि खास, ठीक है, कि किसी खास प्राप्तांक से कितने ऊपर जो कोई मान लीजिए खास मतलब स्कोर है, ठीक है, स्कोर है, उस स्कोर से कितने परसेंट केस ऊपर होंगे और कितने परसेंट केस नीचे होंगे, इस बात की जो जानकारी है वो परसेंटाइल देता है कि इस स्कोर से ऊपर इतने लोग होंगे, ठीक, इतने प्रतिशत होंगे, और इस स्कोर से नीचे इतने लोग होंगे। तो इस बात की जानकारी कौन देगा, परसेंटाइल देगा, ठीक है। अब बात आती है स्टैंडर्ड स्कोर की, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड स्कोर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड स्कोर पर आधारित होते हैं, ठीक है। जेड स्कोर, टी स्कोर, ठीक, स्टेनाइन स्कोर, सी स्कोर, इन सभी की चर्चा हम लोग जो अगले वीडियो में करेंगे। तो यहां पर आपने क्या जो समझा है, ठीक है, कि जो मानक है उसका अर्थ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है, दूसरा क्या है मानक के प्रकार। मानक के प्रकार किसने बताए हैं, तो लेमैन 1963, ठीक, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसकी डेट क्या है और कितने प्रकार हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि कितने नॉर्म्स हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे क्या है ये 3 कोई से दे दिए गए होंगे, एक नहीं दिया जाता है, ठीक, तो या कभी कभी मैच कराए जाते हैं। तो यहां से प्रश्न आपका मैक्सिमम टाइम बनता है। आशा करता हूं कि ये जो कंटेंट है आपको समझ में आएगी होगी। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।